नमस्कार दोस्तों, वह मेरे विद्यार्थियों, मैं अशोक सुधार अपने YouTube चैनल हैंडराइटिंग शिक्षा पर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं जॉइंट लेटर। हम मिला के कैसे लिखते हैं। वैसे हम LKG नर्सरी से UKG से हम मिला के लिखना सीखना शुरू कर देते हैं। इसमें कहाँ गलती करते हैं, इसके भी क्या नियम है, रूल्स है, वो आप बोर्ड पे देखिए। देखिए, मैं देखता हूँ हम लोग अक्सर मिला के गलत लिखते हैं, जबकि जॉइंट लेटर में या मिला के लिखने के लिए ओनली 1 या 2 रूल्स होते हैं। अगर हमें वो दोनों रूल्स पता चल जाए तो फिर हमें मिला के लिखने में कभी गलत नहीं होगा। हम गलती कर ही नहीं सकते। अभी हमें पता नहीं है, जैसे हम लिखते हैं उसी को हम सही मान के चलते हैं। देखिए, बोर्ड पे देखिए आप। पहले हम शुरुआत में स्मॉल से स्मॉल मिला के लिखना सीखेंगे। उसके बाद कैपिटल के साथ स्मॉल कैसे जोड़ते हैं या मिलाते हैं वो बताएंगे। पहले देखो, स्मॉल के साथ स्मॉल से हम कैसे मिलाते हैं या जॉइंट लेटर लिखते हैं। ये आप देख रहे हो, दोनों लेटर एक है और इसमें दोनों ही एक ही टेल 50% है, जिसको हम जॉइंट लाइन भी बोलते हैं। टेल हमारे या तो 50% होगी या फिर 100%। 50% टेल पर मिला के लिखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। दिक्कत आती है 100% टेल। देखिए, अब इसके साथ मैं स्मॉल लेटर जोड़ रहा हूं। एक के साथ मान लो मैंने एक जोड़ दिया, एक मैंने इसमें से इस प्रकार से इसको ऐड किया, दूसरा इसके साथ भी स्मॉल का एक ऐड कर दिया मैंने। अब हमें ये पता नहीं है इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। हम दोनों तरीके से जोड़ते हैं। आप बता सकते हैं कौन सा सही है गलत है। आधे लोग बोल रहे हैं ये सही है फर्स्ट, कुछ हाफ बोल रहे हैं, आधे बोल रहे हैं सेकंड सही है। देखो, इस उलझन को या इस बात पे जो हमें कंफ्यूज हो रहा है कि हम किसको सही माने, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये जो फर्स्ट हमने ऐड किए हैं ये सही है, ये आपके रॉन्ग है, गलत है। स्मॉल से स्मॉल कभी भी इस प्रकार से नहीं जोड़े जाते, ऐसे जॉइंट नहीं बनाए जाते, क्योंकि इसको हम डायरेक्ट जॉइंट करना बोलते हैं। और ये हम टेल से बनाया इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट जॉइंट करना। इस प्रकार से हम किसी लेटर को जोड़ सकते हैं। आगे मैं इसके साथ बी को भी जोड़ सकता हूं। देखिए, अब बी यहां से मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, ये भी जोड़ दिया। अब बी की टेल आ गई हमारे 100%। अब बी के साथ में सी को भी ऐड कर सकता हूं। तो इस तरह से हम डायरेक्ट जोड़ते रहो, कोई परेशानी नहीं, कोई इसमें खास या विशेष बात नहीं है। विशेष या खास बात इनडायरेक्ट जोड़ने होती है, इनडायरेक्ट जोड़ने में होती है। अब ये हमारे
50% टेल के जॉइंट थे। अब हम देखते हैं 100% टेल में कैसे जॉइंट बनाते हैं। अब नेक्स्ट लेटर देखिए, अगर हम जॉइंट करना या मिला के लिखना सही सीख जाते हैं तो हमारे फिर पैराग्राफ में स्पीड भी आसानी से बढ़ जाती है, वरना हमें बार बार रुकना पड़ता है, हम उलझन में पड़ जाते हैं कि कौन से लेटर को कैसे ऐड करें। देखिए अब 100% टेल का लेटर बी है, आप देखो बी में ये टेल 100% है। अब इसके साथ मान लो मैंने ए ऐड कर दिया, एक बार फिर से लिख रहा हूं मैं बी को दोबारा, और इसके साथ भी मैं ए को ऐड कर रहा हूं। ये मैंने डायरेक्ट किया है और इसके साथ ये मैंने ए इनडायरेक्ट किया है। फर्स्ट में हमारे दोनों लेटर की टेल 50% थी। अब इसमें बी के साथ जो हमने ए ऐड किए हैं, बी की 100% है। समस्या 100% टेल के साथ लेटर ऐड करने में आती है, 50% टेल के साथ लेट करने में समस्या नहीं आती। अब देखिए ये डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया। हमारे इसमें फर्स्ट रूल है कि लेटर को हमेशा टेल से टेल या इनडायरेक्ट सिस्टम से जोड़े। डायरेक्ट हम चाहे टेल लेटर की 100% हो चाहे 50%, डायरेक्ट हम नहीं जोड़ सकते। स्मॉल से स्मॉल कभी डायरेक्ट नहीं जुड़ता। तो ये आपके रॉन्ग में है और ये आपके सही है। अब हमें 100% टेल में समस्या कैसी आती है, कहाँ आती है, वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसको आप समझ गए सभी? नेक्स्ट देखिए आगे। अब देखिए नेक्स्ट लेटर क्यू। क्यू में भी हमारी टेल कैसी है? 100%। इसके साथ अगर हम आर को ऐड करना चाहिए तो पहले हम देखेंगे आर कैसे बनता है। डॉट लगाया, ये हमारा आर है। देखिए इसमें सिस्टम होता है, जब हम क्यू के साथ आर ऐड करेंगे या मिलाएंगे तो जरूरी नहीं है इस लेटर का पार्ट पूरा आए, हम यहां उलझन में पड़ जाते हैं और इसी बात को लेकर हम गलती कर जाते हैं कि इसका पार्ट पूरा रखने के लिए हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। लेकिन हमें पता है कि स्मॉल से स्मॉल कभी भी डायरेक्ट नहीं जोड़े जाते। तो ये हमारा गलत में आ गया। अब इसको सही कैसे करते हैं वो देखिए। मैं इसको इरेज कर देता हूं जो गलत है। देखिए जब हम आर को क्यू के साथ ऐड करेंगे तो इसका जो ये स्लैंट या ये जो पार्ट है यहां तक गायब हो जाएगा। यहां से हम टेल का एंड यहां है तो यहां टेल से ऐड करेंगे तो यहां से सीधा हम ये डॉट बनाएंगे। डॉट के बाद आप नीचे आओ और फिर इसको इस तरह से ऐड कर दो। तो ये पार्ट क्यू की तो टेल है और आर का क्या हो गया? स्लैंट हो गया एक तरह से। तो इस तरह से क्यू के साथ आर ऐड करेंगे। पहले जैसे किया था डायरेक्ट वैसे नहीं कर सकते। हमें सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि लेटर की टेल पकड़े रखना है। टेल से ही स्मॉल को स्मॉल से
जोड़ा जाता है। अब ये इसका पार्ट गायब हो गया, इसमें यहां से बस ये इतना ही पार्ट इसका आएगा, ये सही है। अब मैं इसके साथ कौन सा लेटर जोड़ूं? एस। देखिए एस जोड़ना है। एस हमारा इस प्रकार से होता है, पहले हम लेटर बनाते हैं सिंगल लेटर में हमें पता चल जाता है कि हमारा पूरा पार्ट किस प्रकार से है। अब इसमें आप सीधा टेल से गए, वापस नीचे आए और इसको जोड़ दिया, ये एस हो गया। अब इसके साथ टी जोड़ना है, तो हमें बस सिर्फ यही ध्यान रखना है टेल होने को, ये हमने टी जोड़ दिया। अब टी के साथ यू जोड़ना है, तो यू भी ऐड कर सकते हैं। ये इसमें हमने यू ऐड कर दिया। इस प्रकार से 50% देखो टेल में कोई समस्या नहीं आ रही, समस्या आती है हमारे 100% टेल में। मैं 100% टेल के कुछ एग्जाम्पल और बता देता हूं आपको। हाँ जी देखिए, ये एफ में भी हमारी टेल 100% है। अगर हम इसके साथ जी ऐड करना चाहते हैं, कौन सा लेटर? जी। जी हमारा 3 लाइन का है। तो देखिए जी को हम कैसे ऐड करेंगे। जी में हमारा ये जो स्लैश दिख रहा है, ये इसमें गायब हो जाएगा। यहां से टेल से आप नीचे आओ, वापस इसी पे ये जी। अब हमारे पास टेल आ गई 50%। इसमें मान लो एक्स ऐड करना है, तो इस तरह से कर देंगे, इस प्रकार से करेंगे। इसमें फिर हमारे टेल 50% आ गए। अब हम इसके साथ 100% टेल का लेटर लगाना चाहते हैं, तो मान लो इसमें मैं v ऐड करता हूं, तो v यहां से ये आ गया। अब हमारे पास फिर 100% टेल आ गई। अगर मेरे को v के साथ i ऐड करना है, i आपको पता है कैसा होता है, क्योंकि i हम सीख चुके हैं। तो मैंने आपसे कहा था इसकी टेल पकड़े रखो। अब जरूरी नहीं है इसका ये नीचे का पार्ट i का इसके साथ है। अगर ये पूरा पार्ट लेके आना है, हमें यहां से ऐड करेंगे, तो वो हो जाएगा डायरेक्ट, और डायरेक्ट हम ऐड कर नहीं सकते। इनडायरेक्ट ऐड करने के लिए हमें यहीं से वापस नीचे आके ये i बनाना होगा, ये इसमें i ऐड हो गया। तो इस तरह से फिर i की टेल हमारे पास कैसी आ गई? 50%। अब देखो इसके साथ कौन सा लेटर ऐड करें। मान लो इसके साथ मैं b ऐड करता हूं, तो ये टेल को पकड़ा मैंने, टेल से जाना है, और b में आपने फिर ये 100% टेल का 100% टेल के साथ कोई भी लेटर ऐड करते हैं, तब हमारे सामने समस्या खड़ी होती है। बाकी आप देख लो 50% में इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही ज्वाइंट सीखने का मतलब आप पैराग्राफ में कहीं रुकने वाला नहीं है। मैं देखता हूं लोग इसको अपनी मर्जी से, अपनी सुविधा से अलग अलग जगह से, कभी ऊपर से कभी नीचे से जोड़ देते हैं। आई के साथ अगर मुझे के ऐड करना है, के मैं बता देता हूं कैसे बनता है, ठीक है। तो
अब के यहाँ से मैं टेल पकड़ूंगा, यहाँ से नीचे आऊंगा और फिर यहाँ से मैं आया और ये के। अब ये इसका इतना पार्ट आएगा। बस दो ही नियम ध्यान में रखो, टेल पकड़े रखना है, लेटर का पार्ट पूरा आए ये हमारी कोई गारंटी नहीं है। इस तरह से आप टेल पकड़ के जोड़ते रहो, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। ये स्मॉल लेटर इस तरह से ऐड किए जाते हैं। लेटर सबको ज्वाइन करना समझ में आ गया? अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।